से आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज मैं आपके साथ में ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से एक वाइड रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, वाइड रेंज मतलब क्या कि लगभग आपको 2000 प्लस ठीक है, मार्केट अगर 2000 पॉइंट जो है मूव कर जाता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, उसका एडवांस वर्जन भी साथ के साथ ही दिखाऊंगा। जहां पे मार्केट अगर 4000 पॉइंट मूव कर जाता है तब भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आपको बहुत ही अच्छा सेटअप जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग की वो लगभग 75% से ऊपर की होगी। लॉस जो है फिक्स करेंगे और एडजस्टमेंट वगैरह भी मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। तो पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो मेरे साथ में नहीं है कि आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बता दूं, मैं स्ट्रेटेजी आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कुछ मंथ पे, जिससे क्या है कि आपको लगे कि यार सही में कुछ चीज जो है मैं आपके साथ वैल्यूएबल जो है शेयर कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आई ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और सिंपल सेटअप आपके साथ इफेक्टिव तरीके से शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फोकस यहां होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आ जाता हूं सीधा आपके पास में स्टॉक मॉक पे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हम अपना सेटअप जो है वो लगाएंगे। पहले सेटअप के रूल आपको एक बार समझा दूं मैं, आई थिंक ज्यादा ठीक रहेगा। तो सेटअप के रूल क्या है इसको मैं आपको यहाँ पे पहले सिखा देता हूँ जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। तो सेटअप के रूल सबसे पहले ये है कि आपको एक लॉट को करने के लिए मिनिमम कितने रुपए रिक्वायरमेंट होंगे ये पहले लिख लो। ठीक है, इसमें मिनिमम आप अगर एक लॉट में काम कर रहे हो तो आपको 1.6 लाख रुपीस आपके पास मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, 1.6 लाख रुपीस इसमें लगेंगे। थोड़ा आप बफर अपने पास रखो तो थोड़ा बहुत अपना बफर भी आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या है कि इतना सेटअप में आपको लगने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको क्या करना है इसके अंदर, एंट्री कैसे करनी है। एंट्री सर हम लोग क्या करेंगे, मंथली में काम करेंगे। ठीक है, हम वीकली में काम नहीं करेंगे। मंथली, वीकली में क्या होता है सर, वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मंथली ऑप्शंस में काम करेंगे। किसके मंथली ऑप्शंस में काम करेंगे सर, निफ्टी के। ठीक है, निफ्टी में ही काम करेंगे अभी मंथली ऑप्शंस में। अब इधर हम देखते क्या है, देखना क्या है, हमें क्या करना है सर, जो 25 डेल्टा है, ठीक है, जो भी 25 डेल्टा की कॉल और पुट है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो भी 25 की कॉल और पुट है, ठीक है, डेल्टा की 25 डेल्टा की एक कॉल और एक पुट जैसे ये है, इनको क्या करना है, इसके ऊपर की देखो 25 डेल्टा नहीं, 25 के जस्ट ऊपर जो भी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, से बाय करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे सर, एक लॉट बाय करेंगे। यहाँ पे ये क्या करना है, मैंने बाय करना है। ये कितना है, एक लॉट में है ना, यहाँ करना है एक लॉट में। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे, इसको भी बाय करेंगे। ये भी आपका क्या रहेगा सर, 1 लॉट में बाय रहेगा। ठीक है, इट्स 1 लॉट बाय, सिंपल। 25 डेल्टा के जो भी ऊपर चल रही होगी कॉल और पुट, कोशिश करना है हमें ऐसे कॉल और पुट लेने हैं 25 डेल्टा के अंदर जो क्या है कि राउंड नंबर पे हो, जैसे 23,000 है तो 23,000 पे हो, ठीक है, या फिर 23,100 पे हो, मतलब है ना 23,100 पे भी चल जाए। 23 जैसे 50 है तो 50 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ना, वो कोशिश करनी है कि हम उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, उसमें क्या थोड़ी लिक्विडिटी का इशू होता है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकें तो बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें ये तो हमने बाय कर लिया, हम सेल क्या करेंगे। अब सपोज करो ये जो प्राइस आई है, आपने ये जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 130 रुपीज़ का है ना, सॉरी बाय किया है 130 रुपीज़ का। ये वाला कितने का बाय किया है, ये सपोज किया आपने 120 रुपीज़ का। तो अब हमें सेल कौन सा करना है, अब हमें सेल जो कॉल करनी है वो इसके हाफ के, जो भी हाफ प्राइस चली 130 का, हम लोग हाफ करके देखेंगे। 130 का हाफ क्या हुआ सर, एक बार को निकाल के देखो 65। ठीक है, तो हमें कोई भी कॉल सेल करनी है वो 65 के ऊपर वाली कॉल, ठीक है, 65 की नहीं करनी, 65 के नीचे की नहीं करनी। 65 के जो भी ऊपर चल रही हो सकता है 72 की चल रही हो सकता है 78 की चल रही हो सकता है 71 की चल रही हो, XYZ जो भी नंबर की चल रही है 28 की 84 की चल रही हो सकता है 68 की चल रही है, जो भी आपकी कॉल प्राइस चल रही है उसको हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें उसको क्या करना है, सेल करना है, लेकिन सेल कितना करना है, डबल क्वांटिटी में। यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्वांटिटी में 65 के ऊपर वाली, जैसे लेट सपोज 72 की हमें चल रही है तो हम 72 की क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा पुट क्या करना है, हमें पुट के अंदर भी सेम काम करना है। अब यहाँ पे 120 का है तो 120 डिवाइड बाई 2, 60 के ऊपर जो भी होगी, ठीक है, पुट हमारा, उसको हमें सेल करना है 2 लॉट में। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो वो हो 68 की, तो ये हमने क्या करना है, इसको सेल करना है। तो अब इसे, ये सेटअप हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि नाम, इसको आप क्या बोलते हैं, हम लोग उसको डबल रेशियो स्प्रेड। ठीक है, डबल रेशियो स्प्रेड नाम लिख दो, नाम बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो, नाम में कुछ नहीं रखा। अब इस सेटअप के अंदर क्या है, देखो मिनिमम एडजस्टमेंट कॉस्ट लगेगी आपको एक वाइड रेंज मिलेगी। ठीक है, और आपको क्या है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो भी हाई मिलेगी। अब मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूं जिससे क्या है आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। तो हम सीधा आ जाते हैं अपने यहाँ पर स्टॉक मॉक पे
और यहाँ पे हम इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जनवरी 2024 से कुछ बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इधर 1 जनवरी जो है डेट हमारी, इसको हम लोग 1 जनवरी ले लेते हैं। इसको 1 जनवरी के आसपास आप लगाओ, 1, 2 है ना, जब भी आपको मंडे मिल जाए या 1 तारीख को, जो भी दिन है आप 1 तारीख को इसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। अब हमें एक्सपायरी लेनी है मंथली, ठीक है, 25 जनवरी की एक्सपायरी है। अब मुझे क्या करना है, सेल करना है ऐसा ऑप्शन जिसका डेल्टा 0.25 से जो है ज़्यादा हो। तो 0.25 से डालता देखते हैं, इसका ज़्यादा है, बाई करना है मुझे इसको। सबसे पहले ग्रीक्स चेक करेंगे तो 0.26 का है, ठीक है, 0.25 से जस्ट ऊपर है। इधर की साइड जाएंगे तो हमें 0.25 से ऊपर फिर देखना है कौन सा है, तो हम इसको बाई करके देखते हैं। तो इसका भी 0.26, इसका भी 0.26, यानी कि डेल्टा हमारा बिल्कुल सही है। 0.2 हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो मैच हो रही है कि 0.25 से हमारा ऊपर जो है डेल्टा मिल रहा है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन इज मैच, ठीक है। यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 50-50 का लॉट दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या है, उस समय पे 50 का लॉट था, तो इसमें 50 का लॉट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना सर, ये 75 नहीं है, 50 है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 75 होगा तो आपका जो है रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होगा, तो ये उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब हमें जो है बाई तो कर लिया, अब हमें सेल क्या करना है। अब सेल हमें इससे डिपेंड करता है कि हमारे कितने कितने रुपए के बाई हुए हैं। तो ये 132 का बाई हुआ है, तो इसका मतलब मुझे जो सेल करना है वो 66 के ऊपर वाला करना है। इधर जो मेरा बाई हुआ है वो 114 का हुआ है। कितने का हुआ है सर, 114 का। तो इसको मुझे कितने का बाई करना है, 57 रुपीज़ के ऊपर वाला जो भी प्रीमियम है वो मुझे सेल करना है, ठीक है। तो ये मुझे सेल करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 66 के ऊपर वाला जो भी पुट है, 66 के ऊपर वाला 66 यहाँ पे है, इसके ऊपर वाला 21,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो पुट ऑप्शन है, ये मैं सेल करूँगा डबल क्वान्टिटी में, ठीक है। तो ये मैं डबल क्वान्टिटी में सेल कर दिया, ओके। इधर की साइड जाऊँगा, 57 के ऊपर वाला 57 के ऊपर वाला 59 का मिल रहा है, 22,600, ये मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो यू कैन सेल दिस, और इसको भी आप डबल क्वांटिटी में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ बन गया, ठीक है, ये आपके सामने कुछ बन गया, और ये आपका ये है, ठीक है। अब इसका ग्राफ चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कुछ डबल रेशियो स्प्रेड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चीज़ें क्या है। इसमें आपका 1.6 लाख लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 11% का है, ठीक है। अब 11% तो ये पीक पे है, ये रहा 11%, यहाँ पे आएगा 11, इस जगह पे आएगा 11%, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका 8-9 थाउजेंड के आसपास आ जाएगा। अब भाई ये 11% हमें नहीं चाहिए, क्लियर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें 4% रूल अप्लाई करना है। 4% रूल क्या है कि आपका एग्जिट, आपका लॉस अगर 4% होता है, आपकी कैपिटल का 4% आपको अगर लॉस लग रहा है, जस्ट एग्जिट, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट में कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको निकल जाना है। और अगर आपका प्रॉफिट भी 4% हो रहा है तो आपको कोई दिमाग लगाना, निकल जाना भाई। अब देखो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 82% की प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको बताया ना 80%, 75% ये प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं आपको बोल रहा हूँ अब 12 महीने इस काम को करेंगे हम, ठीक है। 12 महीने से मुझे पता है कि अब 12 महीने के 12 महीने तो हम प्रॉफिट में रहेंगे नहीं। 3 से 4 महीने क्या होगा, हमें लॉस लगेगा, ठीक है। 3 से 4 महीने में लॉस लगेगा। 8 महीने से 9 महीने जो है हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके आसपास जब हमें प्रॉफिट होगा अच्छा खासा होगा। अब ठुकेंगे तो हमेशा हम 4-4% नहीं आएगा, हमें ध्यान रखो। लॉस होगा तो 4% हमेशा नहीं होगा, 1% कभी 2%। इधर प्रॉफिट भी होगा तो ऐसा नहीं होगा हर बार 4% होगा, कभी 3% भी प्रॉफिट होगा, कभी 2.5% भी होगा, और कभी 4% भी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आप आराम से इस वाले सेटअप से, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आप आराम से इससे 25% के आसपास के रिटर्न जो है, इसके आसपास रिटर्न आप इसके अंदर बना सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, ऐसा कुछ क्लेम, ऐसा कुछ गारंटी हम नहीं दे सकते हो, ना मैं दूंगा, ठीक है। आप खुद से बैक टेस्ट करो, आप जाओ, मेरे पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सेटअप है, इसको आप खुद से बैक टेस्ट करो, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ जनवरी में इसने क्या करा। जनवरी में अगर मैं इसको डे बाइज बढ़ाते हैं आगे, इसमें आपको डेली आपको अपने आराम से बार बार, जैसे इसके अंदर क्या है, कोई बड़ा मार्केट के अंदर ऊपर चला जाए, मार्केट नीचे चला जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आपको रेंज कितनी मिल रही है मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रेंज जो है ओरिजिनली ब्रेक इवन देखो 2600 थे इस साइड, और इस साइड है आपको 22,900, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं तो जो रेंज मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको, 22,900, ठीक है सर। तो यहाँ पे लगभग आपको 22,900 से 2600 के आसपास की मिल रही है, लगभग आपको 2300 पॉइंट्स, ठीक है।
2000 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज मिल रही है, ठीक है। 2300 पॉइंट की रेंज, भाई साहब बहुत बड़ी रेंज होती है, कुछ छोटी रेंज नहीं होती। इसमें हम अगर काम करें बहुत आराम से आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है मिल सकता है बिना कोई टेंशन के, ठीक है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है कि आप हर दिन प्रीमियम देख रहे हो, हर दिन आपने उसको देखना है। हाँ देखो, मैंने दिन में आप 1 से 2 बार देख लो, लेकिन ये सिरदर्दी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट लग रहा है, कुछ करना है। आपको बस सिंपली देखना है 4% अगर लॉस आ गया निकल जाना है, 4% अगर प्रॉफिट आ गया तो निकल जाना है, या फिर अपना एक्सपायरी तक वेट करते रहो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ एकदम से अचानक से कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये लगभग आप देखो तो यहाँ पे आपको 25 जनवरी को एंड ऑफ डे देखने जाओगे तो 0.6% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ये देखो 0.6% के आसपास का 945 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है। या फिर आप उसको 11:15 बजे पे उसी दिन थोड़ा सा देख लो कि हाँ भाई अब आपको बेस्ट टाइम मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो लगभग 3.5-3% के आसपास का गेन था, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक्सपायरी वाले दिन कब इसको एग्जिट करते हो, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बाकी इसमें देखो 3.5% के आसपास का प्रॉफिट जो है हमने देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सेटअप बहुत अच्छे से काम कर सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद भाई इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको और हम जैसे बोलते हैं ना कि इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करूं, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, और वापस से जाते हैं 1 तारीख को ही, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं जनवरी में ट्रेड ना बना के इसके नेक्स्ट मंथ में ट्रेड बनाऊं 29 फेब को, ठीक है। अब देखना, अब आपको कुछ अलग ही मिलेगा। 29 फेब को अगर मैं ट्रेड बनाता हूँ, अब थोड़े से जो प्राइसेस हैं वो लिक्विड कम होती हैं, स्ट्राइक प्राइसेस, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लिक्विड है। तो यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं जैसे ये वाली, ठीक है, और इसका डेल्टा आप चेक करोगे तो डेल्टा है 0.22, ठीक है। तो ये मिल रहा है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। और फिर हमें इधर देखना है, इधर कौन सा बाई मिल रहा है हमें। यहाँ पे अगर मैं ये बाई करता हूँ तो 35 जा रहा है, ये ज़्यादा हो गया है ना, इतना नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये देखो ये वाला बाई करते हैं तो 0.21 हो गया। तो बीच वाला हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये कर दिया मैंने, 171 का बाई किया है, 135 का मैंने सेल किया है, ठीक है। दोनों ही बाई किए हैं, सॉरी दोनों ही कॉल और पुट जो है मैंने बाई किए हैं। अब ये लगभग 170 का है, ये 135 का है। अब मुझे क्या करना है, इसके हाफ के आसपास वाले देखने हैं, तो इसका हाफ 171 का हाफ अगर मैं चेक करूँ तो 85 के आसपास आता है। तो 85 के आसपास जो लिक्विड है वो देखना पड़ेगा हमें। 85 के आसपास पुट जो है वो लिक्विड कौन सा है, तो 95 का है। इसको मुझे क्या करना है, सेल करना है, ठीक है, डबल क्वांटिटी में करना है, सेट है सही। उसके बाद इधर देखोगे 135 आया, तो 135 का डिवाइड बाई 2 चेक करो, 67 आता है। तो 67 के आसपास कौन सा लिक्विड है वो देखना पड़ेगा। 67 के आसपास सर हमारे पास अभी यहाँ पे कोई ऐसा लिक्विड दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये चीज़ ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं इसको सेल करके देख लेता हूँ, तो ठीक है, वैसे हो जाएगा ये। तो ये वाली बात है ना। अब हमने देखा तो ये मेरे सामने पोजीशन बन के आ गई है ना, ये वापस से आपका कैलेंडर स्प्रेड बन गया। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी देखो और इसकी रेंज चेक करो, भाई साहब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा है, 27,000 यानी 18% आसपास आपके पास लिमिट मिल जाती है प्रॉफिट का। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 18% के आसपास से है। अब इसकी रेंज चेक करो भाई साहब, ये 20,000 से है, ठीक है, ऑलमोस्ट 19,955 से, और ये है 23,700 तक। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 3,700 पॉइंट्स की रेंज मिल गई है, ठीक है। इतनी रेंज मतलब 4,000 पॉइंट मिल गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एक साइड आपको लगभग 10%, 8-8.5%, इधर की साइड भी 9%, टोटल देख लोगे तो बहुत बड़ा पॉइंट जो है आपको रेंज जो है मिल जाती है निफ्टी के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो इसमें क्या होगा, थोड़ा दूर के ऑप्शन हैं ये, है ना, लेकिन आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी ज़्यादा होगी। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखो 80% के आसपास, है ना, और आपके पास रेंज जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर देखूँ आपको, तो यहाँ पे वही आप 6% के आसपास अगर प्रॉफिट मिलता है कहीं आपको बीच में तो आप निकल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप वेट कर सकते हो। इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है। शांति से आप अपने आराम से बैठे रह सकते हो, कोई इसमें एडजस्टमेंट वगैरह की कॉस्ट नहीं लगेगी। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट करना है, आप आराम से इसके अंदर जो है, क्योंकि क्या है कि गलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूव बहुत रेयर है कि मार्केट में आएगा, ठीक है। और आएगा भी तो आपको आपका पता है स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है। वो अपना स्टॉप लॉस पे आपको निकलना ही निकलना है, कि हाँ भाई उसमें अपना किसी को इफ और बट नहीं है कि आप सोचो कि हाँ इसमें कोई इफ और बट है, ठीक है।
ये उन लोगों के लिए है, पहले बता दूं, जो बहुत ज़्यादा वर्किंग है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है, और जो बिल्कुल ही ज़्यादा मार्केट को इतना टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। बहुत आराम से आपको एक बड़ा रेंज मिल जाती है और बड़ा प्रॉफिट भी आपको होने के पूरे पूरे चांसेस इधर होते हैं। तो इधर भी आपको देखो तो लगभग 2% के आसपास का प्रॉफिट जो है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सेटअप है ना। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मूव नहीं आएगा, बहुत जब भी एक बार साइड से मूव भी आएगा, देखो अब यहाँ पे आपको 2% चांसेस मिलेगा। अब हर महीने आपको 2% नहीं मिलेगा, कई बार आपको 4% इधर मिल जाएगा कि मार्केट सीधा इधर चलेगी, ठीक है। तो ये एकदम से आप इसको जज मत करना। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत कम रिटर्न बना, मेरे भाई रिटर्न कम बना, लेकिन आपको सबसे पहले देखो सेफ्टी कितनी है, ठीक है। सेफ्टी आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है कि हर बार आपको इतना नहीं मिलेगा, कई बार यहाँ पे भी आके हम खत्म होंगे, ठीक है, पीक पे आके, तो ये 20% के आसपास का रिटर्न भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। 4% पे निकलना है तो कई बार आपको 4% के 3-4 महीने बढ़िया बढ़िया मिल गए, 3 महीने भी आपको 4% पे निकाल दिया तब भी आपको बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो, और इसमें बहुत रेयर में, ठीक है, आप पूरा खुद बैक टेस्ट कर लो, एक आध महीना आपको लॉस में लगे तो लगे, नहीं तो आपको बहुत रेयर केस है कि इसमें आपको लॉस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है भैया, सेफ्टी चाहिए तो रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर रिटर्न मुझे बढ़ाना है तो सेफ्टी थोड़ी कम हो जाएगी, वो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ, जैसे बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा सेटअप बताने की कोशिश करी। इसके अंदर आप चाहोगे कि सर इसका पार्ट 2 बनाओ, जहां पे मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके बताऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 भी शेयर करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।